नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। हम रोज फर्टिलाइजर देते हैं, कभी डीएपी, यूरिया, पोटाश, लेकिन सवाल ये है प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कैसे करता है? कौन सा फर्टिलाइजर फास्ट मूवमेंट करता है, कौन सा फर्टिलाइजर स्लो मूवमेंट करता है, और फर्टिलाइजर का 30 से 40% लॉस क्यों हो जाता है? इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। न्यूट्रिएंट्स सॉइल में किस फॉर्म में होता है? न्यूट्रिएंट्स सॉइल में 3 फॉर्म में होता है। सॉइल सॉल्यूशन अर्थात पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स। सेकंड होता है एक्सचेंजेबल फॉर्म अर्थात जो सॉइल पार्टिकल से चिपके हुए न्यूट्रिएंट्स। थर्ड होता है फिक्स्ड फॉर्म जो कि अनअवेलेबल फॉर्म होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब केवल सॉइल सॉल्युबल फॉर्म में ही करता है। ड्राई सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स लेता है उसे पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए मॉइस्चर का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब किसान साथियों, इसके एब्जॉर्प्शन के जो निम्न प्रकार होते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। फर्स्ट होता है आपका मास फ्लो। मास फ्लो अर्थात पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट करना या मूव करना। जैसे कि जब पत्तों के द्वारा पानी का इवोपोरेशन होता है तो जड़ें पानी खींचती है। उस समय पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हम जड़ों के माध्यम से पौधों को देते हैं, यह मास फ्लो कहलाता है। मास फ्लो के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें होता है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान एवं नाइट्रोजन। यह न्यूट्रिएंट्स मास फ्लो के अंतर्गत आते हैं। मास फ्लो में जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो पानी की सहायता से जो न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट करता है, मास फ्लो कहलाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एवं रेगुलर फर्टिगेशन होता है तो इन न्यूट्रिएंट्स की आपको डिफिशियंसी देखने मिलती है। सेकंड जो होता है मैकेनिज्म, वो होता है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अर्थात हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट करना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे रूट जोन के पास का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो न्यूट्रिएंट्स रूट जोन से दूर होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से धीरे धीरे मूव करके लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आता है और पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन के अंतर्गत जो मेनली न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो है आपका फॉस्फोरस, पोटाश, जिंक, फेरस, कॉपर। यह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये डिफ्यूजन की श्रेणी में आते हैं। अब इसका यदि बात करें तो आपने देखा होगा कि विंटर के सीजन में और जब ड्राई सॉइल होती है उस समय आपको फास्फोरस की डिफिशियंसी देखने मिलती है। तो वह जो डिफ्यूजन है इसका मूवमेंट उस समय कम होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो उसका मूवमेंट कम देखने मिलता है। ड्राई सॉइल में इसका मूवमेंट आपको नहीं देखने मिलता, इसलिए जब ठंड के दिन में जैसे केले के प्लॉट हुए या फिर टमाटर के प्लॉट हुए, इनमें आपको फास्फोरस की डिफिशियंसी ज्यादा देखने मिलती है। हम देते भी है फास्फोरस, लेकिन इसका मूवमेंट नहीं होने की वजह से इसकी डिफिशियंसी देखने मिलती है। थर्ड होता है किसान साथी रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन अर्थात जड़ों का न्यूट्रिएंट्स के पास पहुंचना। जब जड़ें अच्छी ग्रो कर जाती है तो वह सॉइल पार्टिकल्स में रहे न्यूट्रिएंट्स को टच करती है और उसे ग्रहण करती है। यह रूट इंटरसेप्शन कहलाता है। अर्थात जड़ों का डेवलप होकर न्यूट्रिएंट्स के पास जाना रूट इंटरसेप्शन कहलाता है। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम पैमाने पर होता है, इसलिए जो ह्यूमिक एसिड है, आपका सीविड एक्सलेट है, माइक्रोराइजा है, ये इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं वह भी होते हैं किसान साथियों, जैसे कि आपका सॉइल पीएच। अगर आपकी सॉइल का पीएच 8 के ऊपर है तो वहां पर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की उपलब्धता होती है। जब वह 8 के नीचे आता है तो उसमें एक और न्यूट्रिएंट्स एड ऑन होता है जो कि नाइट्रोजन होता है। और जब आपकी सॉइल का पीएच 7.5 होता है तब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता होती है वो होता है फास्फोरस, पोटाश एवं कॉपर। और जब यह सॉइल का पीएच 7.2 पर आता है तब उसमें उपलब्धता होती है बोरान की। और जब 6.5 होता है आपका पीएच तब उसमें एड ऑन होते हैं न्यूट्रिएंट्स जिंक, फेरस, मैग्नीज। अर्थात आइडियल सॉइल पीएच रहेगा तभी आपका एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स अपटेक अच्छा रहेगा। इसलिए अपटेक के लिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें एक सॉइल पीएच भी होता है, एरेशन होता है, टेम्परेचर होता है, रूट जोन होता है, साथ ही साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। यह सब जो चीजें हैं यह आपका अफेक्टेड फैक्टर्स है। तो इसलिए इन चीजों का भी विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर अगर कहूँ किसान साथियों कि आपको अगर अच्छा क्लाइमेट फेवरेबल कंडीशन है तो आपका न्यूट्रिएंट्स अपटेक भी अच्छा रहेगा। और यह जो फैक्टर्स है इनको यदि ध्यान में रखकर आप अगर इसका मैनेजमेंट करें तो आपका फर्टिलाइजर वेस्ट और फर्टिलाइजर एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा आपको देखने मिलेगा।
वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।